subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. पहले स्टंट में ही मेरे को मैं एक कुछ इम्पैक्ट ऐसा लगा था कि मेरे रिब में बहुत पेन होने लग गई थी और अभी तक रिब में वो पेन चल रही है इस साइड में पूरा। तो सांस लेने में भी ऐसे दर्द होती है, पूरा सांस खींचने में भी कभी कभार। श्रुति को मैं जब से देख रहा हूँ टीवी पे तब तो मैं आया भी नहीं था बॉम्बे और मुझे पता था कि श्रुति मेरे स्कूल से, मेरी बहन के एक दो बैच सीनियर थी वो। तो निशान जो है वो भी मेरे स्कूल से, निशान मलकानी, एंड वो भी मेरे सीनियर है, वो मेरी बहन के बैच के हैं। मैं सबसे ज़्यादा टाइम मैंने बिग बॉस में गुजारा है, तो वो जो समय मैंने वहाँ पे गुजारा है, इतने महीनों का समय, उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई है। Big Boss fame Pratik Sehajpal, who is all set to be seen in Khatro Ke Khiladi, chatted with us about the show and more. Let's see what all he shared. How do you see this journey जो आपकी 8 एपिसोड्स की 9 एपिसोड्स की जर्नी रही है, उसे कैसे देखते हैं? आई थिंक मैं बस इतना बोलूँगा कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शो, एंड जो मैं सोच के आया था ये वैसे शो बिल्कुल नहीं है। एंड ये बहुत अलग किस्म का शो है, एंड अच्छा शो है, मज़ेदार है, इट्स फन, एंड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें ये सब चीज़ें करने का मौका कहीं नहीं मिलने वाला। ना कोई इंसान उस हद तक जाता है अपनी ज़िंदगी में कि कोई ऐसी चीज़ें करे अननेसेसरली, जब तक कोई उस बात का वो ना हो, महत्व ना हो, तब तक वो नहीं करेगा ये सब चीज़ें। तो या इट्स फन एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। ओके, स्टंट्स एंड इंजरीज गो हैंड इन हैंड, एंड कल ही बातों में आपने बताया कि कुछ एलर्जी भी फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। कोई इंजरीज अगर अब तक हुई है? एलर्जी तो अभी हो रही है पिछले स्टंट के बाद से। उससे पहले स्टंट में ही मेरे को एक कुछ इम्पैक्ट ऐसा लगा था कि मेरे रिब में बहुत पेन होने लग गई थी और अभी तक रिब में वो पेन चल रही है इस साइड में पूरा। तो सांस लेने में भी ऐसे दर्द होती है, पूरा सांस खींचने में भी कभी कभार, और हो रही है चीज़ें सब चलती रहती हैं। टांग में भी चोट लगी, छिली हुई है, बाजू में भी छिली हुई है। तो या दैट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड या सिर्फ सबको लग रही है। राइट। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी प्रतीक, तब आपने बताया था एक प्री स्टंट रिचुअल करते हैं आप, वो स्क्रीनशॉट वाली बात अगर आप दोहराएं, क्या है वो तो एग्जैक्टली? मैं अपनी मम्मी से हर बार बात करता हूँ, बट कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं होता, तो फिर बात नहीं हो पाती। तो मैंने मम्मी के आशीर्वाद का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, ताकि मैं अगर बाई चांस फ़ोन को खोल भी ना पाऊँ तो एटलीस्ट मैं ये फील कर पाऊँ कि मम्मी मेरे को आशीर्वाद दे रही है, एंड मैं बस अपने माथा टेकता हूँ और मैं बस हम नमस्कार बोल रही राइट। सो बिग बॉस बॉयज एंड द वेरी पॉपुलर जोड़ी प्रानिश की जोड़ी भी खतरों के खिलाड़ी में है, तो यहाँ पर कितना धमाल मचा रहे हैं आप लोग, एंड इवन राजीव भी है, आप तीनों का ट्राई है, क्या कहेंगे? तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं यार, वी हैव अ लॉट ऑफ फन, एंड मैं क्या बताऊँ, हम लोग 24 घंटे स्टंट का टाइम छोड़ के जो भी हम होटल में होते हैं अपने टाइम में, we keep having fun. We sit, we chill, we laugh, we have fun, because light moments भी होना बहुत ज़रूरी है, and we have a lot of fun. राइट। तो यहाँ की न्यू फ्रेंडशिप्स के बारे में बताइए प्रतीक। कल आपने बताया कि श्रुति एंड आप सेम स्कूल से हैं, सो ये यहाँ पर आने के बाद जब पता चला, हाउ वाज द रिएक्शन? नहीं, मेरे को पहले से ही पता था कि श्रुति अच्छा। मेरे स्कूल से। श्रुति को मैं जब से देख रहा हूँ टीवी पे तब तो मैं आया भी नहीं था बॉम्बे और मुझे पता था कि श्रुति मेरे स्कूल से, मेरी बहन के एक दो बैच सीनियर थी वो। तो मुझे पता था पहले से, बट आई नेवर थॉट। अभी पिछले साल व्हेन आई वाज गोइंग टू गो टू बिग बॉस इन सीजन 14, तब निशान जो है वो भी मेरे स्कूल से, निशान मलकानी, एंड वो भी मेरे सीनियर, वो मेरी बहन के बैच के हैं। तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, और श्रुति भी मेरी बहन के बैच से एक दो बैच सीनियर है, एंड सो या पता था मुझे पहले से, बट आई नेवर थॉट दैट आई वुड गेट टू मीट हर लाइक दिस ओवर हियर इन खतरों के खिलाड़ी, एंड वी वुड बी इन द सेम शो competing together. तो it's a great thing, it's a great thing. राइट। सो हु अकॉर्डिंग टू यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट अब तक इन द शो एक्सेप्ट यू? आई थिंक सभी स्ट्रॉन्ग है यार, अगर ऐसे पूछा जाए तो सभी स्ट्रॉन्ग है। सबका कुछ ना कुछ फोटे है, सभी का कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है, फोटे भी हैं। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि हर एक इंसान स्ट्रॉन्ग है अगर वो अपने दिमाग को अपने जहन को काबू में कर ले, कंट्रोल में कर ले। जी। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी प्रतीक, तब आई हैड आस्क्ड यू कि आप इतने सारे शोज, आपने रियलिटी शोज किए हैं, सब अलग हैं एक दूसरे से, सो आपका फेवरेट शो अब तक का कौन सा रहा है? मैं ये बोलूँगा कि मेरे सारे शोज मेरे फेवरेट रहे हैं। बिग बॉस में मैं सबसे ज़्यादा टाइम मैंने बिग बॉस में गुजारा है, तो वो जो समय मैंने वहाँ पे गुजारा है, इतने महीनों का समय, उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई है, ये मैं बोलूँगा एक बात। बट एवरी शो दैट I've done in my life till now has all been my favorite, because I love all the things that I've done, क्योंकि अगर उनमें से एक भी कोई चीज़ मिसिंग होती तो फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। राइट। दिस इज़ योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज वेल, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ मिस कर रहे हैं बॉम्बे के बारे में? I love Bombay यार, I love Bombay and I miss Bombay. I love my family, I miss them a lot. And ये मेरा ज़िंदगी का पहला अब्रॉड ट्रिप है जो मैं इंडिया के बाहर की कर रहा हूँ, वो भी खतरों के खिलाड़ी के लिए। सो बहुत मज़ेदार है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। साउथ अफ्रीका, केप टाउन बहुत सुंदर जगह है, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी हार जीत की बात तो मैं ज़्यादा नहीं करने वाला, बस इतना बोलूँगा कि एक्सपीरियंस इतना अच्छा है ना कि कोई भी इंसान जो यहाँ पे आ गया ना एक बारी, तो उसकी जीत ही हो गई, क्योंकि ये आम चीज़ें नहीं है।
जो यहाँ पे हो रही है, एंड इनको गो थ्रू करके एक भी स्टंट अगर पूरा कर लिया किसी ने तो फिर वो भी जीत गया यार। जो Absolutely. बंदा निकल चुका है, जो निकलेगा, जो निकल रहा है, या कोई जो है शो में, सभी की रोज जीत होती है यहाँ पे। जी। राजीव के बारे में बात करना चाहूँगी। प्रतीक, कितना सरप्राइज लगा आपको भी कि अब तक वो है शो में टिके हुए, क्या ऑनेस्टली कहेंगे? सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है, मैंने इसको देखा है बिग बॉस में, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है, एंड ही इज डन अ ग्रेट जॉब इन बिग बॉस आल्सो, चाहे वो टास्क की बात हो चाहे वो कुछ भी हो, एंड यहाँ पे भी ही इज डूइंग गुड, एंड गॉड ब्लेस हिम यार। अच्छा स्ट्रांग बंदा है वो, मेंटली भी स्ट्रांग है, एंड ही इज फनी आल्सो, सो या मजा आता है। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे प्रतीक, जो आपको इस बार एक बार फिर नए अवतार में देखने वाले हैं? बस इतना बोलूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई लव यू ऑल अ लॉट। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रतीक। We hope that you guys enjoyed this chat with Prateek. If you did, do comment and tell us. Don't forget to subscribe to India Forums. Anchal Chaudhary, India Forums, Mumbai.